नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में कल पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ था। यहां पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चूंकि मतदान को गुप्त रखा जाता है, लिहाजा मतदान केंद्र के अंदर सीसीटीवी लगाया जाना पूरी चुनाव व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब मतदान केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे को खोलने के लिए आज एक युवक वहां पहुंचा। लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मतदान केंद्र के अंदर ईवीएम मशीन के पास सीसीटीवी लगाए जाने को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। मामला हरदी टेढ़ा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पकड़ी की बूथ संख्या 54 का है। हालांकि आरोपी युवक ने बताया कि किसी चुनाव अधिकारी ने उसे सीसीटीवी कैमरा मतदान केंद्र के अंदर लगाने का निर्देश दिया था। वैशाली जिले के बेलसर थाना इलाके के जारंग रामपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। यहां आपसी विवाद को लेकर धारदार हथियार से हमला कर पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस घटना में 2 अन्य लोग भी घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है और पति पत्नी का शत विशत शव घटनास्थल पर पड़ा है। मृतक की पहचान शशि कुमार और पत्नी संगीता देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी से मामूली बात को लेकर पहले से विवाद चला आ रहा था, जो आज खूनी खेल में बदल गया और इस दौरान लाठी, डंडे और फरसा जैसे धारदार हथियार से हमले किए गए। इस दौरान पति पत्नी की मौत हो गई। बताया जाता है कि इस घटना में दूसरे पक्ष के लोग भी घायल हुए हैं। हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी है। रांची के नामकुम के दुर्गा सोरेन चौक के पास बुधवार की देर रात 2 बजे खड़े ट्रक में खलासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए थे। खलासी की पहचान गोलू कुमार के रूप में हुई है। वहीं इस मामले में पुलिस की गिरफ्त से अपराधी अब भी दूर है। वहीं पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसमें दिख रहा है कि एक बाइक पर सवार 2 युवक ट्रक के सामने पहुंचते हैं और ट्रक में दाखिल भी होते हैं, जिसे लेकर ये आशंका जताई जा रही है कि हत्या में इनका ही हाथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर के वादे सैदपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की श्रीनगर में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद श्रीनगर में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मामले में भागलपुर डीएम ने कहा कि परिजनों की सहमति के बाद श्रीनगर में अंतिम संस्कार किया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से 2 लाख, श्रम संसाधन विभाग की ओर से 1 लाख और पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जा रही है। इसके अलावा लक्ष्मीबाई पारिवारिक पेंशन योजना के तहत मृतक की पत्नी को हर महीने पेंशन देने को लेकर कार्य किया जा रहा है। श्रम संसाधन विभाग की तरफ से 1 लाख रुपए का हम लोग और जो है उनको अनुदान देंगे। 20,000 रुपये का पारिवारिक लाभ का चेक ऑलरेडी उनको दिया जा चुका है। और जो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसमें कि उनकी पत्नी है, उनको प्रतिमाह पेंशन मिलेगा, उसके भी आवेदन की स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। वहीं मृतक की पत्नी का कहना है कि वो अपने पति का आखिरी दर्शन करना चाहती थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। दुमका में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। यहाँ पर एक होटल में निजी कंपनी के द्वारा डांसर को बुलाकर अश्लील डांस कराया गया। इस कार्यक्रम के दौरान निजी कंपनी के लोगों की काफी भीड़ लगी थी। निजी कंपनी के स्टाफ डांसरों के साथ भोजपुरी के अश्लील गानों पर जमकर डांस कर रहे थे। इस कार्यक्रम का जब वीडियो वायरल हुआ तो न्यूज 18 ने होटल मालिक से इसके बारे में पूछताछ की। होटल मालिक ने दावा किया कि ये वीडियो पुराना है जो वायरल हो रहा है।
एक निजी कंपनी ने मीटिंग के नाम पर होटल का कमरा बुक किया था। जब पता चला तो समय से पहले ही रूम को खाली करा दिया गया था। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर चलाए जाने के बाद प्रशासन एक्शन में आया। एसडीपीओ के अनुसार होटल मालिक समेत 30 से 40 लोगों के खिलाफ नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। सभी के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। गोड्डा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। धर्म परिवर्तन कर शादी के आरोपी की उम्र 21 साल है, जबकि गुजरात से भगाई गई लड़की नाबालिग है और मेहरमा के शंकरपुर में रात के अंधेरे में उसका धर्म परिवर्तन कर जबरन शादी करा दी गई। गांव वालों ने बताया कि इस शादी के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। वहीं आरोपी ने गाँव वालों को बताया था कि लड़की भी मुस्लिम है और उसके गैर मुस्लिम होने की बात छिपाई। मामले की जानकारी मिलने पर गाँव में पहुंची गुजरात पुलिस ने लड़की को रिहा कराकर उसके घर पहुंचा दिया। शादी जिस दिन हुई है उसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं, लेकिन जब पुलिस आई तब हम लोगों को जानकारी हुई और यहाँ जो है ना पुलिस आके अपने स्तर से छानबीन करके पुलिस चली गई कि मौलाना द्वारा धर्म परिवर्तन करा के तब जो है ना शादी कराया गया। वहीं शादी कराने वाले मौलवी की तलाशी जारी है, जो फिलहाल फरार चल रहा है। झारखंड के 150 मजदूर हिमाचल प्रदेश में फंस गए हैं। ये लोग खूंटी, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम जिले के रहने वाले हैं। दरअसल 2 अक्टूबर की रात को स्थानीय मजदूरों के साथ इनका विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। मारपीट के बाद इन्हें घर लौटने नहीं दिया जा रहा है। हिमाचल के किन्नौर में सभी मजदूर फंसे हुए हैं। इनमें ज्यादातर खूंटी के मजदूर हैं। जब से इस घटना की सूचना परिजनों को मिली है, उनकी चिंता बढ़ी हुई है। खूंटी में परिजनों ने श्रम अधीक्षक को आवेदन देकर किन्नौर में फंसे मजदूरों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। वहां 2 अक्टूबर की रात को उनके स्थानीय मजदूरों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद स्थानीय मजदूरों ने झारखंडी मजदूरों की जमकर पिटाई कर दी। दूसरे दिन पुलिस के सामने में 15 मजदूरों को पीटा गया। परिजनों को अब इन मजदूरों की जान की चिंता सता रही है। गुमला जिले में अंधविश्वास थम नहीं रहा है। ताजा मामला घाघरा थाने के खपिया गांव की है। यहां वृद्ध दंपत्ति के साथ उसके ही रिश्तेदारों ने डायन बिसाही का आरोप लगाकर मारपीट की है। यहां तक कि जान से मारने की धमकी भी दिया है। मारपीट और धमकी के बाद वृद्ध दंपत्ति रात के अंधेरे में गांव से भागकर जान बचाई। इस संबंध में पीड़ित दंपत्ति ने घाघरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मारला और खुदी कर माय मरलक, साल भर रहलक, चप्पू कर माय मरलक, साल भर रहलक, बाजार मारलक। सेखो कहना कि हे मन कह रहे नाई सा बिसाहा डाइन कह के बोलत है यार, ऐसा करत है, जब नहीं तब पेटों में चप्पू चला रहे हैं। वृद्ध दंपत्ति डर के कारण रात के अंधेरे में गांव छोड़कर भाग गए। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। देवघर में अपराधियों ने कल एक के बाद एक 3 आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। अपराधियों ने मुख्य बाजार में एक कपड़े की दुकान में हथियार के बल पर सरेआम लूट की है। इस लूटपाट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हथियार के बल पर दुकान में घुसा अपराधी आराम से गल्ले से रुपए निकालकर चलता बना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बढ़ती आपराधिक वारदातों पर चिंता जताई है और पुलिस चौकसी नहीं बढ़ाने पर दुकान बंद कर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। बता दें कि ये बेखौफ अपराधी 3 घंटे के अंदर 3 घटना को अलग अलग क्षेत्रों में अंजाम दिया है। पुलिस तीनों मामले की पड़ताल कर रही है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वैशाली की अदलपुर पंचायत में चुनाव खत्म होने के बाद 2 सरपंच पद के प्रत्याशियों के परिजनों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में 6 से अधिक लोग घायल हो गए। इस घटना में फायरिंग की जाने की बात भी बताई जा रही है। घटना के बाद सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। दोनों ओर से वर्चस्व की लड़ाई में मारपीट किए जाने की बात सामने आ रही है। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। 10 घर से हम लोग पंडित जी ब्राह्मण है, वो लोग कहा 10 घर पंडित जी होके तू लोग जीत कैसे गया, इसको घर से खींच के मारो। बताया जाता है कि अदलपुर पंचायत के लिए मालती देवी और सुशीला देवी में पंचायत पद के लिए कड़ी टक्कर है। इसी बात को लेकर दोनों प्रत्याशियों के परिजनों में तनातनी चल रही थी, जो चुनाव खत्म होते ही हिंसक झड़प में बदल गई। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ 1 साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है।
बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। रात थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा ऐसी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान दो बार यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है।
गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। माचागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। रात थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा एथी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान 2 बार धान की बुआई कर चुके हैं, लेकिन बार बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा का नजारा है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो लखनदेई नदी है वह पूरे उफान पर है, क्योंकि यह तीसरी दफा है जब किसानों को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का काम किया है और यही हालात रहा तो किसानों को अब अपनी मदद के लिए सरकार पर टकटकी लगानी होगी। लगातार बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के लोग परेशान हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी एक बार फिर से घुस आया है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के खाड़ी महीन गांव के दर्जनों ग्रामीण इन दिनों कनकई नदी का रुख मोड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कुदाल से मिट्टी काटकर ग्रामीण नदी का मुंह मोड़ने की कोशिश में हैं। नदी